नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं 2025 में भारत के सबसे बड़े, सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कारों के बारे में। देखते हैं कि इस साल देश ने अपनी किन असाधारण प्रतिभाओं को सम्मानित किया है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर इस साल भारत के ये सर्वोच्च सम्मान मिले किसे। देखिए, ये अवार्ड्स सिर्फ किसी एक इंसान की कामयाबी का जश्न नहीं होते, बल्कि ये तो एक आईना है जो दिखाते हैं कि एक देश के तौर पर हम किन चीज़ों को सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो अपनी पड़ताल की शुरुआत करते हैं विज्ञान और स्वास्थ्य के क्षेत्र से। एक ऐसा फील्ड जहां इस साल कुछ ऐसे शानदार दिमागों को सम्मानित किया गया है जिन्होंने साइंस, मेडिसिन और हमारी पारंपरिक स्वास्थ्य पद्धतियों में कमाल का काम किया है। इस साल राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों को 4 नई कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है विज्ञान रत्न, जो लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए है। फिर है विज्ञान श्री, किसी खास योगदान के लिए। विज्ञान युवा, जो उभरते हुए टैलेंट को पहचानता है। और आखिर में विज्ञान टीम, जो टीम वर्क का जश्न मनाता है। मतलब अब वैज्ञानिकों को उनके करियर के हर मोड़ पर सम्मान मिलेगा। और इस साल का सबसे बड़ा सम्मान विज्ञान रत्न महान भौतिक विज्ञानी स्वर्गीय प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को मरणोपरांत दिया गया है। उन्होंने ब्रह्मांड विज्ञान पर जो काम किया, उससे दुनिया पर एक गहरी छाप छोड़ी है। ये उनके बेमिसाल योगदान को एक सच्ची श्रद्धांजलि है। अब जरा विज्ञान श्री पुरस्कार पाने वालों की लिस्ट देखिए। क्या रेंज है! कृषि विज्ञान से लेकर स्पेस टेक्नोलॉजी तक और एटॉमिक एनर्जी से लेकर एनवायरमेंटल साइंस तक। ये पुरस्कार दिखाते हैं कि भारत में कितने अलग-अलग क्षेत्रों में बेहतरीन साइंटिफिक रिसर्च हो रही है। किसी भी देश का भविष्य तो उसकी युवा टैलेंट पे ही टिका होता है ना? और विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार इसी को सेलिब्रेट करता है। इस साल भारत के 14 सबसे होनहार युवा वैज्ञानिकों को उनके करियर की शुरुआत में ही शानदार काम के लिए सम्मानित किया गया। ये भारतीय विज्ञान के सुनहरे भविष्य का एक बड़ा संकेत है। देखिए, साइंस अक्सर अकेले का काम नहीं होता, ये एक टीम एफर्ट होता है। इसी सोच को सम्मान देते हुए विज्ञान टीम पुरस्कार कृषि विज्ञान में टीम अरोमा मिशन CSIR को दिया गया है। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि जब लोग मिलकर काम करते हैं तो क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। साइंस से अब हेल्थ केयर की तरफ बढ़ते हैं। फिक्की हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड्स ने भी मेडिकल की दुनिया के दिग्गजों को सम्मानित किया है। प्रोफेसर सुरेश हरिराम आडवाणी और स्वर्गीय डॉक्टर अनीता बोर्गेस को उनकी जबरदस्त लीडरशिप के लिए सम्मानित किया गया। वहीं प्रोफेसर शिव कुमार सरीन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर न जाने कितनी जिंदगियों को बदला है। मॉडर्न मेडिसिन के साथ साथ भारत की पारंपरिक स्वास्थ्य पद्धतियों को भी सम्मान मिला। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, आयुर्वेद के क्षेत्र में जो शानदार काम हो रहा है उसे सम्मानित करने के लिए ही बनाया गया है। इस साल ये बड़ा पुरस्कार 3 बेहतरीन वैद्यों को मिला है। प्रोफेसर बनवारी लाल गौर, वैद्य नीलकंठन मूसीटी और वैद्य भावना पराशर। इन सभी ने आयुर्वेद के ज्ञान को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस सम्मान के साथ एक सर्टिफिकेट और भगवान धन्वंतरी की मूर्ति वाली ट्रॉफी तो है ही, लेकिन इसके साथ एक बड़ा कैश प्राइज भी दिया जाता है। पूरे 5 लाख रुपए। जी हाँ, हर विजेता को 5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाता है। ये रकम इस पुरस्कार के महत्व को और भी बढ़ा देती है। तो चलिए अब विज्ञान की दुनिया से निकलते हैं और भारतीय सिनेमा की चकाचौंध, ग्लैमर और क्रिएटिविटी की दुनिया में कदम रखते हैं। बात करते हैं 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स की। इस साल फिल्म फेयर में एक ही फिल्म का डंका बजा और वो थी लापता लेडीज। सोचकर देखिए, बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, सारे बड़े अवार्ड्स इसी फिल्म को मिले। कमाल की बात तो ये है कि अरिजीत सिंह को सजनी गाने के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी इसी फिल्म के लिए मिला। मतलब पूरी तरह से छा गई ये फिल्म। बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में तो इस साल एक बहुत ही रेयर और दिलचस्प टाई हुआ। चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन और आई वॉन्ट टू टॉक के लिए अभिषेक बच्चन, दोनों को ये अवार्ड मिला। ये दिखाता है कि दोनों ही एक्टर्स ने कितनी जबरदस्त और यादगार परफॉर्मेंस दी है। बाकी बड़े विजेताओं पर नजर डालें तो जिगरा के लिए आलिया भट्ट बेस्ट एक्ट्रेस बनी
और श्रीकांत के लिए राजकुमार राव को बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स का अवार्ड मिला। इस साल का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सिनेमा की लेजेंड जीनत अमान और महान डायरेक्टर स्वर्गीय श्याम बेनेगल को दिया गया। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को एक बहुत बड़ा सलाम। अच्छा, अब कला की दुनिया से आगे बढ़ते हैं और उन लोगों पर फोकस करते हैं जिन्हें समाज और हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए सम्मानित किया गया है। पर्यावरण को बचाने के मामले में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार का एक बहुत ही खास मकाम है। ये पुरस्कार भारत की हरित क्रांति के जनक के नाम पर है और ये उन लोगों को दिया जाता है जो हमारे प्लानेट को बचाने के लिए असाधारण काम कर रहे हैं। इस साल ये अवार्ड 2 लोगों को मिला जो पर्यावरण संरक्षण के 2 अलग-अलग तरीकों को दिखाते हैं। एक तो मैसूरू की संस्था सहज समृद्ध को, जो मिलकर काम कर रही है, और दूसरा वीरप्पन नाम के एक व्यक्ति को, जिन्होंने अकेले दम पर जमीनी स्तर पर बदलाव लाया। ये दिखाता है कि ये पुरस्कार टीम वर्क और व्यक्तिगत जुनून दोनों को ही सलाम करता है। तो हमने विज्ञान, कला और पर्यावरण के विजेताओं को देखा, लेकिन इन सभी अलग-अलग अवार्ड्स का एक साथ मतलब क्या है? ये हमें एक देश के तौर पर अपनी सोच के बारे में क्या बताते हैं? जब हम इन सभी पुरस्कारों को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक बहुत साफ तस्वीर सामने आती है। 2025 के ये अवार्ड्स दिखाते हैं कि देश का फोकस इनोवेशन पर, अपनी कहानियों को कहने की कला पर और जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वालों पर कितना ज्यादा बढ़ रहा है। आखिर में ये सम्मान सिर्फ किसी एक व्यक्ति के शानदार प्रतिभा का जश्न नहीं है, बल्कि ये तो आगे बढ़ते हुए एक देश की सामूहिक भावना का उत्सव है। तो हम इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। ये सम्मान भारत के भविष्य की आखिर कौन सी तस्वीर दिखाते हैं? क्योंकि आज हम जिन्हें सम्मानित कर रहे हैं वही तो हमारे आने वाले कल की दिशा तय करेंगे। इस पर सोचिएगा जरूर।